हेलो एवरीवन, आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? जनरल एंट्रीज, जो कि आपका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9। ये आपका कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं जनरल होता क्या है। देखिए, जनरल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जनरल जो होती है हमारी बुक होती है प्राइम एंट्री की, या बुक होती है वो ओरिजिनल एंट्री की, जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे फॉर्म में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है मैम? डेट वाइज हम लोग जो है हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कोई ट्रांजेक्शन हमारी आई फर्स्ट की, तो हम उसे सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। फिर कोई हमारे पास दो ट्रांजेक्शन और आई, एक 6th की एक 10th की, तो हम उसको ऐसे ही सीरियल वाइज रिकॉर्ड करेंगे। 6th की पहले, 10th की बाद में। अगर कोई हमारे पास 4th की आई तो हम 4th की सबसे पहले करेंगे आफ्टर फर्स्ट। पहले फर्स्ट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, फिर 4th की, फिर 6th की और फिर 10th की। ओके, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। जनरल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट एंटर्ड और रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, अब ये समझिए, वाउचर है। वाउचर से हमारी एंट्रीज किसमें होती है? जनरल में या सब्सिडरी बुक्स में, और इससे हमारी एंट्रीज जो है पोस्ट होती है लेजर में। ओके, वाउचर से जनरल या सब्सिडरी बुक्स में हमारी एंट्रीज हो जाती है, हम करते हैं पोस्ट हीडेड, और इन दोनों से हमारी एंट्रीज पोस्ट होती है लेजर में। ओके, आई होप दिस मीनिंग इज क्लियर टू यू। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम जनरल की एडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये हमें जो है एडवांटेज सबसे पहले आती है, ये हमें अकाउंटिंग डाटा जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देता है। मतलब आपको डेट वाइज ऑर्डर देता है ये, ठीक है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया था पहले एग्जांपल करके, अगर कोई ट्रांजेक्शन पहले फर्स्ट की आ रही है तो आप सबसे पहले फर्स्ट की लिखेंगे, फिर 6th की आ रही है, 4th की आ रही है, 10th की आ रही है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले 4th की लिखेंगे, फिर 6th की लिखेंगे, फिर 10th की। मतलब ऐसे सीरियल वाइज लिखते रहेंगे, ठीक है। सेकंड है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस। तो इस तरीके से हमारे एरर जो है रिड्यूस होंगे, कम होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें नरेशन आपको लिखनी होगी। जैसे आपके पास किसी भी तरह का लेन देन होता है तो आपको नीचे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है लिखनी होगी। मान लीजिए जैसे हमने गुड्स बेचे, हम नीचे क्या लिखेंगे? फॉर गुड्स सोल्ड, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बंद। बस ये है इसमें एडवांटेजेस, ठीक है। लिमिटेशंस में देखिए, जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे पास ज्यादा हो जाती है तो हमारा ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करें, ठीक है। जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे पास ज्यादा हो जाती है, अगर हमें कैश बैलेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैश ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा सेपरेट बुक में, जिसे हम बोलते हैं कैश बुक। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमें ये जो है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। एक बार समझ लीजिए जरा। एडवांटेजेस में क्या है? ये आपको अकाउंटिंग डाटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देता है, मतलब डेट वाइज या सीक्वेंस वाइज देता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस, मतलब आपकी एरर की पॉसिबिलिटी जो है कम होती है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स नरेशन इन ईच ट्रांजेक्शन, मतलब इसमें हमें नरेशन दी जाती है इन ईच ट्रांजेक्शन, मतलब इसमें नरेशन होती है जो कि हमें हर ट्रांजेक्शन में दी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या है? जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये पॉसिबल नहीं रहता हमारे लिए कि हम हर ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करें। फिर हमारी जनरल जो है डिवाइड हो जाती है, एक्चुअली सब डिवाइड हो जाती है सब्सिडरी बुक्स में। वहां पे आपको हर टाइप का अकाउंट बनाना होता है। मतलब जैसे जो परचेज से रिगार्डिंग हुई ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट, सेल से रिगार्डिंग हुई सेल्स अकाउंट, ऐसे, ठीक है। आपको कैश बैलेंस निकालने के लिए हर साल फिर आपको कैश ट्रांजेक्शन्स को एक सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा, जिसे हम बोलेंगे कैश बुक, ठीक है। और ये आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं देती है प्रॉम्प्ट बेसिस पे। ओके, आइए अब हम देखते हैं जनरल का फॉर्मेट क्या होता है। आप जानना नहीं चाहेंगे? आपको आगे जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मेट तो पता होना चाहिए ना। आइए देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहला कॉलम है, ये हम इसको बोलते हैं डेट।
डेट में हमें सबसे पहले तो डेट लिखनी है, मंथ और ईयर लिखेंगे, मतलब हम एक बार लिख देंगे मंथ और ईयर जब तक ये चेंज नहीं होता। मान लीजिए हमारी डेट है 1 जून 2020, ठीक है। तो जून और 2020 को हम रिपीट नहीं करेंगे, जब एक बार हमने लिख दिया डेट्स हम लिखते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स का एक कॉलम है आपका, इसमें आपको जो सबसे पहले जिसकी एंट्री होगी, जो डेबिट होगा, उसको आप लिखेंगे और यहाँ पे साइड में आप लिखेंगे DR फॉर डेबिट एंड 2 करके वो क्रेडिट में लिख देंगे। और आपकी जैसे वो एंट्री पूरी हो जाएगी तो आप नीचे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने गुड्स बेचे हैं फॉर गुड्स सोल्ड। ओके, ये कॉलम आपका होता है लेजर फोलियो। अब यहां से आपकी सारी मतलब जनरल से आपकी ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी किसमें, लेजर में। तो वहां पे कौन से पेज नंबर पे हमारी ये ट्रांजैक्शन आ रही है, हम उसको यहाँ पे लेजर फोलियो में मेंशन करेंगे। और ये क्या है आपका डेबिट अमाउंट का कॉलम, और ये है आपका क्रेडिट अमाउंट। ओके, सबसे पहले ये आपका जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम बनता है आपकी डेट का, आपकी तारीख का। और इसमें जो है एक बार आप मंथ और ईयर लिख देंगे तो आपको बार बार नहीं लिखना है, और डेट आपकी एज इट इज चेंज होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर्स, मतलब जैसे जो एंट्री होगी आप वो इसमें पोस्ट करेंगे और यहाँ पे आप DR लिखेंगे डेबिट की, ठीक है। और नीचे फिर आप जो है जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन या नरेशन आपको डालनी है, पोस्ट करनी है। नेक्स्ट आता है LF लेजर फोलियो, आपकी ट्रांजैक्शन से एंट्रीज पोस्ट होंगी लेजर में। ओके, तो फिर वो आपकी ये जो हमारी एंट्री है वो कौन से पेज नंबर पे होगी आपकी ट्रांजैक्शन लेजर में, आपको वो नंबर जो है यहाँ लिखना है, ठीक है। ये आपका डेबिट अमाउंट का कॉलम हो गया, ये आपका क्रेडिट अमाउंट का कॉलम हो गया, ठीक है जी। इसको अच्छे से अच्छे कर लीजिए, मैं आपको